जय हिंद। मैं हूं राजेश सिन्हा। दोस्तों, आज बात होगी चीन की, आज बात होगी भारत की, और बात होगी भारत और चीन के बीच में जो बायलैटरल जो हमारे व्यापारिक रिश्ते हैं उसकी। मैं जो आपके लिए नई जानकारी लेकर आया हूं उससे आपको खुशी मिलेगी। सिल्वर लाइन है। भारत और चीन के रिश्तों की जब बात करते हैं या ये दो शब्द जब आपकी जेहन में आते हैं और चीन शब्द जैसे ही आप सुनते हैं तो आपके सामने जो इमेज उभर कर आता है वो दो इमेज बनकर आते हैं। पहला, चीन एक ऐसा पड़ोसी देश है हमारा जिस पर हम भरोसा नहीं करते रहे। हमारे उसके साथ जो रिश्ते हैं वो खट्टे मीठे रहे हैं। सीमा पर हमारी दोनों देशों की सेनाओं के बीच में झड़पें होती हैं, हिंसक झड़पें कई बार हो चुकी हैं। लेकिन आज मैं यहाँ पर न तो इंडिया और चाइना के बीच के बॉर्डर्स की बात करूँगा, न ही दोनों देशों के बीच की सेनाओं के बीच में होने वाले कई बार के हुए झड़पों की बात करूँगा। आज मैं यहाँ पर आपके लिए जानकारी लेकर आया हूँ वो अर्थव्यवस्था से है। भारत और चीन दोनों की अर्थव्यवस्था से जुड़ी हुई एक अच्छी खबर है। जानकारी ये निकल कर आई है कि आजकल चीन के बाजारों में भारतीय सामानों, भारतीय उत्पादों की धूम है। धूम से मतलब मेरा यह है कि आजकल देखा यह जा रहा है, पिछले 1-2 वर्षों में यह बदलाव देखा जा रहा है कि चीन के बाजारों में जो आम नागरिक है, जो आम चीनी है, वो भारतीय सामानों को बड़ी आसानी से खरीद रहा है। मेड इन इंडिया कार्यक्रम के तहत जो चीज़ें बनाई जा रही है भारत में और जिन्हें हम एक्सपोर्ट करते हैं वो आजकल चीनी नागरिकों को बहुत भा रहा है। यानी चीन के बाजारों में भारतीय सामानों की धमक सुनाई पड़ रही है। होता कुछ यूं था कि जब भी आप अपने घर में आसपास नजरें डालते थे, कहीं बाहर जाते थे या दुनिया के किसी भी कोने में आप जाते थे तो आपको हर जगह चीनी सामान मिल जाते थे। मेरे कहने का मतलब साफ है कि चीन के जो बने हुए, जो मैन्युफैक्चरिंग किए हुए जो सामान होते थे, रोजमर्रा की जो चीजें होती थी, किसी भी तरह का कोई भी बड़ा से बड़ा कंटेनर, छोटे से छोटा, यहाँ तक कि कलम, बहुत सारी चीजें जो आपके आसपास होती हैं वहाँ चीनी मिल जाती थी। पूरी दुनिया में, भारत में भी, घर में भी, कई घरों में या हर घर में अगर कहें तो अगर आप जाते थे तो आपके आसपास चीनी सामान नजर आते थे। लेकिन बहुत परिवर्तन हो गया है। भारत के लोग भी जागरूक हो गए हैं और जब से भारत ने मेड इन इंडिया जो कार्यक्रम शुरू किया, जो एक जागरूकता भारतीय उपभोक्ताओं में जगाई गई, उसके बाद से भारत के लोग अब खुद का बना सामान यानी भारत का बना हुआ सामान ज़्यादा खरीद रहे हैं। तो यहाँ पर मेरे कहने का ये मतलब है कि भारतीय बाज़ारों में एक तरफ जहाँ चीन के जो सामान है उनकी धमक कम हो गई है, उनकी चमक फीकी पड़ गई है, आम भारतीय जो उपभोक्ता है वो चीनी सामान अब मार्केट से नहीं खरीदता है या कम खरीदता है। वहीं दूसरी तरफ चीन के बाजारों में भारतीय सामान हाथों हाथ बिक रहे हैं, लिए जा रहे हैं। तो आइए मैं आपको कुछ आंकड़ों के बदौलत कुछ आंकड़े बताता हूं जिससे आपको ये लगेगा कि ये कोई कोरी गप नहीं है, ये कोई हवाई बात नहीं है। जो मेरे पास अभी जो डाटा है वो एकदम नया है। नए वित्तीय वर्ष 2025-26 के आंकड़ों की अगर बात करें तो भारत और चीन के बीच में जो कुल व्यापार हुआ है 151.1 अरब डॉलर का कारोबार हुआ है। इसमें जो खुशी की बात यह है कि हमने चीन को जो सामान बेचा है उसमें लगभग 37% यानी 36.66% का जबरदस्त उछाल आया है। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब यह है कि जो मैं अभी आपको बता रहा था कि जो एक्सपोर्ट करते हैं चीन के बाजारों में, उनमें एक्सपोर्ट जो हम कर रहे हैं उसमें लगभग 37% का उछाल आया है। यानी भारत में जो सामान बनाए जा रहे हैं, भारत में जो छोटे छोटे जो कुटीर उद्योग लगे हैं, भारत में जो बड़े बड़े मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स लगे हुए हैं, उनसे जो सामान निकलता है वो जो पहले चाइना जाता था उससे ज़्यादा अब 37% चीन के बाजारों में जाने लगा है। चीन के साथ अगर हम व्यापारिक रिश्तों की बात करें तो पिछले वित्त वर्ष यानी आप 2025-26 को ही ले लें तो भारत ने चीन को 19.47 अरब डॉलर का सामान बेचा। मतलब पूरे एक वर्ष में, वित्तीय वर्ष 25-26 में हमने चीन को 19 अरब डॉलर से ज़्यादा का सामान एक्सपोर्ट किया है। हाँ, वहाँ से जो सामान आया है वो 131 अरब डॉलर का है। मतलब साफ है कि वहाँ से आयात ज़्यादा हो रहा है और अभी जो एक्सपोर्ट है वो भारत से चीन को थोड़ा कम हो रहा है। बिल्कुल शीशे की तरह साफ है कि पहले भारत में चीन के सामान भारत के मार्केट्स में बिकते थे, लेकिन अब बदलाव की घड़ी आ गई है। बदलाव का बयार भारत और चीन के व्यापारिक रिश्ते में दिख रहा है। अब यहाँ से सामान चीन के मार्केट्स में बिकने लगे हैं।
और ये जो भी मैंने आपको आंकड़ा बताया 2025-26 का, उसमें जो ट्रेड डेफिसिट है वो 112 अरब डॉलर का है। ये एक चिंता का विषय जरूर है, लेकिन जिस तरह से भारतीय साजो सामान, भारतीय उत्पाद चीन के बाजारों में लोकप्रिय हो रहे हैं, बहुत जल्दी ये जो ट्रेड में जो डेफिसिट है ये घटेगा। और बात मैं कुछ आंकड़ों की मैं बात करता हूं। मैं कुछ आंकड़े लेकर आया हूं जो भारत सरकार का है और डिपार्टमेंट ऑफ कॉमर्स, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री भारत सरकार का है। इसमें जो आंकड़े मैं आपके लिए लेकर आया हूं वो 2014 से लेकर के 2025 का है और ये भारत और चीन के बीच में जो व्यापारिक रिश्ते हैं उसे ये दर्शाता है, उसका ये पूरा हाल बताता है। तो 2014-15 जो वित्त वर्ष है, अगर मैं उसकी बात करूं तो भारत ने जो चीन को एक्सपोर्ट किया था वो 11.96 यूएस बिलियन डॉलर का किया था और जो हमने वहां से जो इंपोर्ट किया था वो 60.41 यूएस बिलियन डॉलर का हमने चाइना से भारत के बाजारों में इंपोर्ट करके डाला था। 15-16 की बात करें तो हमने 9 बिलियन यूएस डॉलर का एक्सपोर्ट किया चाइना के मार्केट में और 61 बिलियन जो हमने वहां से जो इंपोर्ट किया था। वैसे ही 2020 और 21 का अगर वित्त वर्ष की बात करें तो हम 20 और 21 में हमने 16 अरब यूएस डॉलर का सामान एक्सपोर्ट किया चीन के मार्केट में और उसके बाद हमने 65 बिलियन यूएस डॉलर का सामान हमने वहां एक्सपोर्ट किया है। और जो 2024-25 जो अभी मैं जो आंकड़े लेकर आया हूं 2025-26 का था, यानी उसके पहले का जो वित्त वर्ष था 2024-25, उसकी अगर मैं बात कर लूं तो हमने 14.25 बिलियन यूएस डॉलर का सामान चीन के बाजारों में एक्सपोर्ट किया और वहां से जो इंपोर्ट किया वो था 113.46। तो जाहिर है ये लगातार बढ़ रहा है। हमने जो पिछले वित्त वर्ष में यानी कि 2024-25 में 14 बिलियन यूएस डॉलर जहां एक्सपोर्ट किया था, वहीं इस वर्ष हमने उसे बढ़ा करके 19.47 अरब डॉलर का हमने निर्यात किया है। मतलब साफ है कि जो भारतीय उत्पाद हैं, जो भारत के साजो सामान है, जो भारत में मेड इन इंडिया के तहत बनाए जा रहे हैं, भारत के छोटे छोटे शहरों में जो बनाए जा रहे हैं, बड़े शहरों में जिनकी मैन्युफैक्चरिंग हो रही है, उसका जो प्रतिशत है एक्सपोर्ट करने का चीन का वो बढ़ गया। यानी हमने निर्यात में लगभग 37% से ज़्यादा का उछाल देखा है। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब यह है कि जो बार बार आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक कहता रहता है कि आने वाले वर्षों में जो अर्थव्यवस्था होगी दुनिया की, वो बहुत सारे देशों में, यूरोप में, अमेरिका में नीचे जा रही है। चाइना की भी स्थिति बहुत अच्छी नहीं है, उसकी इकोनॉमी पहले की तरह ग्रो नहीं कर रही है और इसीलिए आईएमएफ बार बार कहता है कि अगर विश्व अर्थव्यवस्था की बात करें तो भारत उसमें ब्राइट स्पॉट है। लगातार कोरोना के वक्त की भी बात करें और अभी हाल के वर्षों की भी बात करें तो भारत की जो अर्थव्यवस्था है वो लगातार बढ़ती जा रही है, ब्राइट स्पॉट की तरह दुनिया की अर्थव्यवस्था में नजर आती है। मतलब साफ है कि जो हमारे जो रिश्ते थे भारत और चीन के, अब पहले की तरह उतने खट्टे मीठे नहीं रहेंगे। आपका यह जानना बहुत जरूरी है कि चीन एक ऐसा राष्ट्र है जो इकोनॉमिक सुपर पावर है। किसी भी तरह का कोई रिश्ता अगर चीन निभाता है तो उसमें वो चीन की अर्थव्यवस्था को सबसे पहले देखता है और ऐसे में जब हमने वहां एक्सपोर्ट को बढ़ा दिया है चीन के बाजार में, जब भारत के सामानों को हाथों हाथ लिया जाना है तो ये भारत की अर्थव्यवस्था के लिए सिल्वर लाइन है। लेकिन यहां पर बदलाव एक और है। यहां पर बदलाव ये है कि पहले भारत और अमेरिका के बीच में जो व्यापारिक रिश्ते थे वो सबसे ज्यादा थे, यानी हमारा जो बायलैटरल जो ट्रेड रिलेशन था वो सबसे ज्यादा अमेरिका के साथ था। लेकिन अमेरिका को पीछे छोड़कर अब चीन आगे बढ़ गया है और सबसे बड़ा हमारा ग्लोबल बिजनेस पार्टनर बन गया है। आइए आपको अमेरिका के बारे में भी हम आपको कुछ और जानकारी दे देते हैं। अमेरिका के साथ जो भारत का जो व्यापार है उसमें भारत हमेशा से सक्सेसफुल रहा है, शानदार मुनाफा होता रहा है। यानी कि जो भारत का व्यापार है वो हम जब अमेरिका में जो भेजते हैं ज़्यादा हम एक्सपोर्ट करते हैं अमेरिका के बाज़ारों में और वहाँ से हम कम इंपोर्ट करते हैं। अगर मैं आंकड़ों की बात करूं तो भारत ने अमेरिका को 87 अरब डॉलर का सामान बेचा है और वहां से हमने अमेरिका के साथ भारी भरकम मुनाफे में 34 अरब डॉलर के साथ हैं। और आपको ये भी याद होगा कि डोनाल्ड ट्रंप जब भी धमकी देते थे और जब टैरिफ लगाते थे पूरी दुनिया भर के देशों को, तो जब वो भारत का नाम लेते थे तो वो यही कहते थे कि भारत हमेशा मुनाफे में रहता है और अमेरिका को हमेशा ही नुकसान होता है जब भारत और अमेरिका के बीच के व्यापारिक रिश्ते हैं। और यही एक वजह है जब बाकी दुनिया भर के देशों के लिए जब वो टैरिफ लगा रहे थे तो भारत के ऊपर भी एक बार उन्होंने 50% तक टैरिफ लगा दिया था। 25% उन्होंने टैरिफ जो पूरी दुनिया भर में जो बढ़ाया था उसमें लगाया था और 25% का जो टैरिफ लगाया था वो इस बात पर लगाया था
कि भारत रूस से कच्चा तेल खरीदता है, इंपोर्ट करता है, और इसी गुस्से में उन्होंने कहा था कि भारत के ऊपर 25% का टैरिफ लगाओ। जब से दूसरी बार राष्ट्रपति बने हैं डोनाल्ड ट्रंप, तो वो लगातार यही कह रहे हैं कि वो अमेरिका को ग्रेट अगेन बनाएंगे, अमेरिका फर्स्ट की नीति पर चलेंगे, और इसीलिए उन्होंने पूरी दुनिया भर के देशों पर टैरिफ बढ़ा दिया था, और वैसे ही उन्होंने भारत पर भी बढ़ाया था। और भारत के बारे में बार बार वो यही कहते रहे कि जो व्यापारिक रिश्ते भारत और अमेरिका के बीच में है उसमें भारत हमेशा से सक्सेसफुल रहा है, वो 20 रहा है, यानी भारत का जो मुनाफा रहा है वो अमेरिका से ज़्यादा रहा है। और यही बहुत बड़ी टीस थी डोनाल्ड ट्रंप की भारत के व्यापारिक रिश्तों के बारे में। लेकिन आज अब और मौसम बदल रहा है। अब अमेरिका हमारा सबसे बड़ा बिजनेस पार्टनर नहीं रहा, उसे पीछे छोड़कर चीन अब हमारा सबसे बड़ा बिजनेस पार्टनर बन चुका है। ये एक अच्छी खबर है भारत की अर्थव्यवस्था के लिए। अभी के लिए इतना ही। मैं फिर आऊँगा, ऐसी ही कोई रोचक जानकारी आपके लिए लेकर आऊँगा। लेकिन ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो आप इसे लाइक कर दें और शेयर कर दें, और हाँ, इस चैनल को भी आप सब्सक्राइब कर लें। और हमारा न्यूज़ चैनल है लाइव टाइम्स, जो आपको प्ले स्टोर पर उसका ऐप मिल जाएगा, आप वहाँ जाएं और डाउनलोड करें, और पूरे 24 घंटे हमारे न्यूज़ चैनल लाइव टाइम्स को आप देखते रहें। तब तक के लिए धन्यवाद।